बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। सबसे पहले तो हमारे तमाम नाजरीन को रमज़ान मुबारक का महीना मुबारक हो, क्योंकि ये हमारा रमज़ान में जो शो हो रहा है लाइव पहला शो है, तो यकीनन आप तमाम लोग रमज़ान की रहमतों और बरकतों से पूरी तरह से जो है वो इस्तेफादा कर रहे होंगे। रमज़ान में भी क्रिकेट हो रही है और कल आपने देखा कि कल रात को जो 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शुरू हुआ अफगानिस्तान बमुकाबला पाकिस्तान शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, वहां अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि आज आराम का दिन है और कल और परसों मुसलसल 2 दिन मजीद 2 मैचेस खेले जाने। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट और T20 इंटरनेशनल मैचेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं। खुर्रम मंजूर से बहुत सारी बातें पूछेंगे, कॉम्बिनेशन के हवाले से पूछेंगे, पाकिस्तानी टीम की जो औसत उम्र थी वो 24 बरस थी, इस हवाले से पूछेंगे। नए लड़के थे, इफ्तिखार को क्यों नहीं खिलाया, शान मसूद को क्यों नहीं खिलाया, नवाज को क्यों नहीं खिलाया, बहुत सारी चीजें जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान T20 सीरीज के हवाले से बात करेंगे। वक्त जाया किए बगैर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, नई टीम थी, लोग कह रहे हैं अभी इनको मौका मिलना चाहिए, आप क्या कहेंगे कि 4 इन्होंने खिलाड़ियों को डेब्यू कराया, चले पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर नहीं गए, जिस तरह बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, उसके बावजूद इस तरह की परफॉर्मेंस, 5वां कम तरीन स्कोर था पाकिस्तान का अगर देखा जाए T20 में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 74 पे आउट हुए हैं, जो सबसे कम स्कोर है। आप कैसे देखते हैं? देखिए इकबाल भाई, ऑनेस्टली बात की जाए, देखें ये लीम एक्सक्यूजेस कहेंगे अगर हम ये बात कहें कि हमारे मेन प्लेयर यहीं थे, हमने वहाँ जो गए थे उसमें से भी शान को बिठा दिया, इफ्तिखार को बिठा दिया। देखें ये 2 इंटरनेशनल साइड्स का मैच है, ये सीरीज है और ये सीरीज उनके वेन्यू पे खेल रहे हैं। ये बात मान लें, साल के जितने मैच अफगानिस्तान यूएई में खेलती है पाकिस्तान ने कभी ख्वाब में भी नहीं खेले हो, क्योंकि इनकी होम ग्राउंड यही है। आखिरी 5 साल में जो टीम यहाँ आई है इनसे बामुश्किल कोई सीरीज जीती है अफगानिस्तान की। इनका ये रेशो है, जो इनका स्टैट्स बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, स्टैट्स बोल रहे हैं। तो जो इतने भारी स्टैट्स के खिलाफ आप जो टीम भेज रहे हैं ना, तो आप ये नहीं बोल सकते हमने यंग टीम भेजी है, हमने वहां पे भी जो एक्सपीरियंस प्लेयर से बैठा दिए। इफ्तिखार भी इन आउट चल रहे थे, शान की भी कुछ ऐसी ही रेपुटेशन थी। तो अगर वो भी खेल रहे होते, या आपकी पूरी बेंच स्ट्रेंथ जिसको आप बोल रहे हैं हमने रेस्ट कराया, जब वो क्रीम भी खेल रही थी, वो वर्ल्ड कप का मैच था, चैंपियंस ट्रॉफी के मैच थे, आप उठा के देख लें, बड़े नेक टू नेक हुए हैं और आखिरी बॉल्स पे फैसले हुए हैं, आखिरी ओवर में। तो ये तो कंफर्म था कि ये यहाँ पे आपको टफ टाइम देंगे। मगर मेन जो चीज है ना इकबाल भाई, यहाँ पे ये है कि आपको पिच रीड ही नहीं हुई है। पिच थोड़ा स्लो था जो उनके फेवर में था। आप मुजीब की बॉलिंग देख लें, आप 4 ओवर में उसने 9 रन दिए, सही है, ऐसा नहीं है कि अनप्लेबल बॉल हो रहा था, मगर थोड़ा स्लो हो रहा था और रुक के आ रहा था। और ये सारे जो क्रिकेट खेल के गए ना, यहाँ पे बैट पे बॉल आके लग रहा था, ये डिफरेंस था। क्योंकि देखें शारजा में 3 मैच है और शारजा में अक्सरियत में अफगानिस्तान की सारी चीजें शारजा में हुई हैं, होम ग्राउंड। दुबई और अबू धाबी इसके मुकाबले में फिर बेहतर पिच होती है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो होता है और नीचे रहता है। आप तो खेले हैं ना? जी, मैं खेला हूँ और यहाँ पे हमारा यादगार वो टेस्ट मैच है श्रीलंका के खिलाफ, जिसमें हम लोगों ने 300 रन 50 ओवर में चेस किया। शान मसूद ने सेंचुरी की थी शायद? नहीं, उसमें अजहर अली ने 100 किए थे और वो रिकॉर्ड मैंने 50 किए थे पहली इनिंग में। और वो एक रिकॉर्ड चाहिए था, पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज जीतनी की थी हम लोगों ने, कि 50 ओवर में 300 रन चेस किए थे। तो वो हमें 4th इनिंग में टारगेट मिला था। खैर वो बात कहीं और चली गई। मेरे कहने का मकसद है कि शारजा में अफगानिस्तान के अगेंस्ट थोड़ी सी प्रिपरेशन में मुझे ऐसा लगा कि पिच इनसे मिसरीड हुई है और ये उसी ट्रैक को जहन में रह के गए जो PSL में पिचे खेलते आ रहे थे, फ्लैट विकेट से बॉल बैट पे आके लगेगा। अगर आप अर्ली स्टेज भी देखें, साइन जब शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे थे तो टाइम नहीं हो रहा था, क्योंकि बैट का फ्लो जो है ना आपको चेंज करना पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि 4 प्लेयर्स का डेब्यू हुआ और आपसे जब मैं जोश जगादे में भी एक दफा बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि पाकिस्तानी टीम जो है उसमें ओपन जो है वो अगर हारिस और लगता ये साइम अयूब करेंगे और आजम खान एज अ विकेट कीपर खेलेंगे। आजम खान एज अ विकेट कीपर खेले, नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन आपने देखा उनसे एक कैच ड्रॉप हुआ
उनसे जो है वो एक बाई का बड़ा इंपॉर्टेंट मौके पर उनके पैरों से गेंद निकल गई। एज अ विकेट कीपर वो इंप्रेस नहीं कर पाए। आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में उन्हें बेहतरी लाना होगी, वरना ये हारिस से विकेट कीपिंग करा सकते हैं? नहीं, करनी तो पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट जो है वो तो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। सही है, नो डाउट, आपने जिस तरह की इनिंग्स खेली है, जिस स्ट्राइक रेट से खेली है, वो टीम को सूटेबल है, मगर आपको टीम में एज ए विकेट कीपर रखना है, मजबूरी है। क्योंकि देखें, हारिस एक तो एनर्जेटिक है, फिर क्विक है, तो इनका यही था कि एज ए विकेट कीपर बैट्समैन तो खेल सकते हैं, एज ए फील्डर बैट्समैन नहीं खेल सकते। जो टीम की भी वहां पे सोच पता चल रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कैप्टन और कोचिस की भी आई, तो यही एक बोलते नहीं है, आखिरी बॉटम लाइन यही दिखने में आई कि हम इसे एज ए बैट्समैन विकेट कीपर खिलाएंगे और हारिस खेलेगा तो वो एज ए फील्डर बैट्समैन खेलेगा। तो मुझे एक मैच का तो कह सकते हैं, मगर देखें ये है बड़ी क्रूशल सीरीज। वो इस सेंस में कह रहा हूँ क्योंकि अफगानिस्तान पूरा जोर मारेगा कि सीरीज जीते। इनसे आज तक हम नहीं जीते थे, कल वो पहला मैच जीत गए, और अगर सीरीज 3-0 होती है, वैसे तो अल्लाह ना करे, अगर होती है तो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। वो ये नहीं देखेंगे आपकी कौन सी टीम आई थी, आपने कितने डेब्यू किए। पाकिस्तान की टीम की थी, उन्होंने बोर्ड को रिक्वेस्ट नहीं की थी कि जनाब आप अपने जो मेन प्लेयर है वो रेस्ट करा दें। तो ये इस चीज से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा ना हम लोग। लेकिन ऑलराउंडर्स कल ज्यादा नहीं खिला रहे थे। अब शादाब खान भी ऑलराउंडर अपने आप को कहते हैं, फहीम अशरफ भी ऑलराउंडर है, इमाद वसीम भी ऑलराउंडर है। आपका मिडिल ऑर्डर जो था वो ऐसा लग रहा था, पहले तो लग रहा था कि शायद छठे पे शादाब आए जो दिखा रहे थे स्कोर कार्ड, लेकिन फिर चूंकि लेफ्ट हैंडेड को भेजा उन्होंने, इमाद वसीम को, उन्होंने भी बहुत सारी डॉट बॉल्स खेली। आपको लगा कहीं डेप्थ नजर आई पाकिस्तान की मिडिल? देखिए, आप ये उसी सीक्वेंस को लेके चलने की कोशिश की गई है जो पीएसएल में अपनी फ्रेंचाइज से चल रहा है। आपने देखो इमाद अपनी फ्रेंचाइज से ऊपर खेल रहे थे, तो इमाद को इसलिए उन्होंने बोला कि इसको अभी करंट इसकी फॉर्म अच्छी है, तो इमाद को भेजा जाए, उस फॉर्म से उठाया जाए, और उसने कहीं ना कहीं बेहतर बैटिंग की है। अगर आप इमाद का देखें 32 पे 18 किए, क्योंकि बाकियों के स्टैट देखें 17, 16, 18, 12, चार खिलाड़ी चार प्लेयर हैं जो डबल फिगर में, और इनका डबल फिगर भी कोई 20 से ऊपर कोई भी नहीं गया। हाईएस्ट जो 18 थे वो भी इमाद वसीम के थे। तो जिस तरह की पिच है ना, इनको अगले 2 मैचों के लिए प्लान करना पड़ेगा, स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर, क्योंकि वो बॉल वहां पे स्लो कर रहे हैं, उनको आइडिया है, वहां खेलते हैं, ये उसी पेसी क्रिकेट को खेल रहे हैं जो यहाँ से पेस को लेके गए थे। क्योंकि देखें यहाँ के पिचेस में और वहाँ के पिच में बहुत फर्क है। एक तो स्लो है, फिर थोड़ा सा बॉल नीचे भी रह रहा है, तो उस पे आपके बैट पे वैसे बॉल ऐसा अमूमन जो हमने खेल रहे हैं या हमने अपने ग्रेड से सीखा है, उसमें ये इस कंडीशन में थोड़ा सा आपको झुक के खेलना पड़ता है ताकि बॉल आपसे मिस रीड ना हो, क्योंकि अमूमन थोड़े से दूर वाला बॉल भी आपको आप बैकफुट जाते हो, बॉल नीचे रह जाता है। सही है। लेकिन अब जिस तरह से सॉफ्ट डिसमिसल्स हुई, आपने देखा कि कैसे आउट हुए जो बैट्समैन थे, अब्दुल्ला शफीक गालिबन हुए, उसके अलावा जो दीगर, अगर हम आपको डिसमिसल्स दिखाएं पाकिस्तान की, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी टीम, ये देखिए जिस तरीके से ये देखे ना, अब ये तैयब जो आउट हुए हैं, तैयब ताहिर जो आउट हुए, ये बॉल हल्का सा ग्रिप हुआ है, उनका बैट का फेस बिल्कुल स्ट्रेट था, डाउन नहीं था, क्योंकि वो एक पीएसएल का जहन में था। फिर ये आजम जिस तरह आउट हुई है, इस बॉल पे ये सिंगल बन रहा था, गेंद वहां पे आके लग रहा था, यहाँ भी बॉल ग्रिप किया उजीब का। साइम जिस तरह पैडल मारे थे, वहां बॉल नीचे रहा, यहाँ बॉल ऊपर आ रहा था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये यहाँ खत्म, यहाँ देखें छोड़कर जाए, भूल जाए भी टूर्नामेंट को अगर आप खत्म करते हैं ना, तो आप उसको वहां छोड़ के जाते हैं। ये सब मोमेंटम कैरी करते हुए गए, सही है, अच्छी चीज है, आप सिलेक्ट होगा, मगर वहां सिनारियो कुछ और है। वो अब एक सीरीज है आपकी एक मुल्क से, और वो मुल्क वहां पे 24 घंटे होता है, अक्सरियत में उनकी सीरीज वहीं होती है, उनका होम ग्राउंड है, तो कुछ तो उन्हें आइडिया होगा ना। तो आप लोग की प्रिपरेशन में मुझे कहीं ना कहीं कमी, क्योंकि या तो जाने में टाइम कम था, क्योंकि पीएसएल थोड़ी लेट खत्म हुई, उसके बाद 19 को खत्म हुई पीएसएल, 22 मार्च को पाकिस्तानी टीम वहां पहुंच गई, 24 को मैच था। अब इससे अंदाजा लगाए ना, प्रिपरेशन के लिए भी एटलीस्ट 3-4 प्रैक्टिस सेशन होने चाहिए, जब आपको थोड़ी सी असेसमेंट होती है पिच कैसा है, स्लो है, तेज है, क्योंकि ये अपनी वही फास्ट बॉलिंग पे रिलाय कर रहे थे। शादाब की वैसी फॉर्म थी नहीं, इमाद भी बॉलिंग में नहीं बैटिंग में ज्यादा कर रहे थे, तो उनके बॉलर्स ने डोमिनेट किया। डिफरेंस ये था बेसिकली, जो डिफरेंस था ना वो यही था। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम इस एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान अफगान T20 इंटरनेशनल सीरीज के हवाले से बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की T20 क्रिकेट सीरीज के हवाले से। कल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हराकर 1-0 की सबकत हासिल कर ली। आज कोई मैच नहीं है, लेकिन कल फिर रात 9 बजे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमें शारजा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। ये मैच पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि अगर इस मैच में अफगानिस्तान जीत जाता है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान पहली मर्तबा न सिर्फ कोई T20 कल जीता बल्कि सीरीज भी जीत सकता है। खुर्रम, कितना इंपॉर्टेंट होगा ये मैच? देखिए, इंपॉर्टेंट तो एक एक मैच होता है, स्पेशली इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सर, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होगा? एक तो आप अफगानिस्तान से पहली दफा कोई मैच हारे, दूसरा आपकी सीरीज इस टाइम वो है कि सीरीज में वो डोमिनेट कर रहे हैं, ये पता चल रहा है। वो अब आप कोई भी बोले कि हमने यंग टीम की है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब चीज़ें भाई, किसी ने किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं की। आपने अपनी मर्जी से टीम भेजी है, अपने प्लेयर्स को रेस्ट कराया है, और ये वो प्लेयर हैं जो टॉप परफॉर्मर थे, इन्होंने सिलेक्ट किया है टीम में, तो ये क्वालिफाई कर। अब इनको चाहिए कि ये परफॉर्म करें उन कंडीशंस में जिन कंडीशंस में ये गए। पहली बात। दूसरी बात, ये इनको थोड़ा सा ना अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखें वहाँ की पिच है स्लो, वहाँ की पिच पे इतने आराम से नहीं आएगा। दिखने में सराउंडिंग की, शारजा की जो सराउंडिंग है सर, ऐसा लगता है यूं करेंगे और छक्का हो जाएगा, मगर जब पिच पे बॉल आके बैट पे लगेगा तो छक्का लगेगा। आपने देखा होगा नबी ने पूरी इनिंग में आखिरी में छक्का मारा है, इसलिए मारा क्योंकि उसको पता था कि इनिंग को लंबा करना है। यहाँ पे पार्टनरशिप्स चाहिए होती हैं, छोटी छोटी 40-40, 30-30 रन की, तो आप अच्छा टोटल करते हैं। अगर कोई बहुत ही अच्छा डे हो, बहुत ही अच्छी पिच हो, या सामने वाली टीम बिल्कुल ही गिर गई, तो आप 70-80 कोई पार्टनरशिप बड़ी लगती है। वरना आप T20 का जो रेशो है शारजा का, ये स्टैट्स बोल रहे हैं कि उनका जो रेशो निकला है ना, 2 से 3 पार्टनरशिप चाहिए होती है, जिसमें एक 50 की होती है, 2 20-20, 25, 30-30 की होती है, तो आपका टोटल 150 पौने 200 हो जाता है। और कल यही हुआ, नबी ने जो पार्टनरशिप की, उसने आगे सिर्फ पार्टनरशिप स्ट्राइक रोटेट करके डेवलप की, उसने कोई रॉकेट साइंस नहीं की, जो वहां की रिक्वायरमेंट थी। वो छक्के चौकों के चक्कर में गया ही नहीं वो। एक तो ये बड़ा मसला है ना, मैं पहले दिन से बोलना, लोग शायद मेरे खिलाफ भी होते हैं, फिर क्रिटिसाइज भी सुनने का आता, मेरे को मैटर नहीं करता कौन क्या बोल रहा है कि जी स्ट्राइक रेट की क्रिकेट है। भाई स्ट्राइक रेट की क्रिकेट थी तो भाई अफगानी से ज्यादा कोई स्ट्राइक रेट से खेलता ही नहीं है। उन्होंने फिर काय के लिए एक सिचुएशन को देखते हुए खेला। देखिए नबी जिस तरह से बैटिंग की उसने, अच्छा वो टीम में वापस आया है, 38 साल इसकी उम्र है, 105 T20 खेल रहा था कल इसको मिला। सर दुनिया की हर बड़ी लीग ये खेल रहा है, IPL ये खेल रहा है, BBL ये खेल रहा है, PSL में ये होता है, कुछ तो प्लेयर में दम होता है तो होता है ना इस तरह का। और एक एक्सपीरियंस प्लेयर है अपनी इस टीम की, वो एज ए कैप्टन भी खेल चुका है, और टीम में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले ये और राशिद ही है। उसका एक्सपीरियंस का यही तो फायदा हुआ ना कि उसने देखा कि इस टाइम रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो ये सोच के आता कि नहीं मैं यहाँ पे जी IPL की पिच की तरह जी दूर की बॉल को रीड करके लाइन में आना है और उसके शॉट लग जानी है, ऐसा नहीं है। अपनी जिम्मेदारी को महसूस बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं। आप तीनों बड़े नाम देख लें, राशिद, नबी और मुजीब, तीनों का ही रोल था। उसके बाद अगर किसी को कह लें तो फारूकी जो यहाँ से गया है। 7 प्लेयर खुर्रम ऐसे हैं इस टीम में अफगानिस्तान की, जो 15-16 रुकनी जो PSL खेल कर गए जी, इससे अंदाज लगाना। और उसके अलावा भी इनका अफगानिस्तान की जो टीम के मेन टीम के जो 15-16 प्लेयर, इसमें से 8 से 9 प्लेयर तकरीबन ऐसे हैं जो तकरीबन हर लीग खेल रहे हैं, स्पेशली जो दुबई में हो रही है, यानी कि अबू धाबी में T10 हुई, इसमें इनके 9 से 10 प्लेयर थे। ये बहुत बड़ी बात होती है, आपके किसी भी नेशनल टीम के 9 से 10 प्लेयर करंट दुनिया की हर लीग खेल रहे हो, तो इनके इवन फास्ट बॉलर हर जगह रिकमेंड होते हैं यार ये अच्छा, नवीन बड़ा अच्छा है, फारूकी बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये दोनों पाकिस्तान लीग भी खेल रहे थे। इसके अलावा एक और फास्ट बॉलर है जो अभी थोड़ा छोटा है, मलिंगा टाइप एक्शन है, उसका नाम मुझे नहीं पता, उसकी कोई 20-21 साल एज है, और वो इन सबसे ज्यादा डेंजरस है क्योंकि उसकी स्लो वन रेड नहीं होती। अच्छा। मगर वो इनएक्सपीरियंस है, 20-22 साल एज है, तो इसलिए पिक नहीं हो रहा। वो श्रीलंका प्रीमियर लीग में था, उसको एक आध मैच खिलाया तो थोड़ा वो ऑफ बोलते नहीं ऑफलाइन था, तो मगर वो लोगों ने पिक करना शुरू कर दिया है कि अमर्जिंग के कैटेगरी में लेके इसको या ग्रूम कर लें, अपने पार रख लें। तो अफगानिस्तान का देखा जाए ओवरऑल स्टैंडर्ड थोड़ा डे बाय डे बेहतर हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के हाथ से सीरीज चली गई है। अभी भी है, और ये वो प्लेयर हैं जो परफॉर्म करके गए हैं, और उम्मीद है कि ये अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, स्ट्रेटेजी से खेलेंगे, जो वहां की रिक्वायरमेंट है उस पर खेलेंगे, तो ये क्यों नहीं जीतेंगे। तजुर्बे की कमी नजर आई ना आपको, कल साफ पता चला। नहीं देखें, ऑनेस्ट बात ये हमारा उनका ना फर्क था काफी।
क्योंकि उनके जो प्लेयर है ना सब एक्सपीरियंस है और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। किसी के 50 मैच, किसी के 40 मैच, कोई भी प्लेयर 30 से कम नहीं था, एक आध होगा कोई मुश्किल से 20-22 वाला, क्योंकि उनके मैचेस बहुत होते हैं पूरे साल। ये वो वाइट टीम है जो सबसे ज्यादा मैच खेलती है। तो और एक्सपर्ट भी वो T20 और वनडे के या दुनिया में एक टाइम में एक रेशो निकला था, सबसे ज्यादा T20 खेले थे ना वो अफगानिस्तान ने खेले। बहुत उनके अलग सबसे ज्यादा, क्योंकि इनके उस टाइम ही क्वालिफायर्स में तो उनके वो मैच भी काउंट होते थे। फिर क्वालिफायर से क्वालिफाई किया, वो फिर मैच खेले। तो इस तरह इनका सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था और इनके रैंकिंग में भी इसलिए प्लेयर आते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जब आप मैच खेलते हैं ना तो उसका एक्सपीरियंस कुछ और होता है। सर नेट आप जितना कर लें, प्रैक्टिस जितनी कर लें, मगर मैच का जो एक्सपीरियंस होता है ना उसका कोई नेमो बदल नहीं। तो मैच के एक्सपीरियंस की बात करें, अब्दुल्ला शफीक ने इतनी अच्छी बैटिंग की लाहौर कलंदर से, लेकिन मुसलसल तीसरी मरतबा वो T20 इंटरनेशनल मैच में 0 पर आउट हुए। इससे पहले 2 मरतबा न्यूजीलैंड के खिलाफ आउट हुए और कल 0 पे। देखिए सर, मैं वो पिछले की तो बात नहीं करूँ, मैं कल की बात करूँगा। कल भी अगर आप देखेंगे ना, वही सेम PSL में जो बॉल नाफ और नी हाइट के बीच मारी थी, कल उनकी नी से नीचे रही बॉल और वो सेम उसी बैकफुट पे गए तो बॉल नीचे रही। तो जहन में कहीं ना कहीं वही पेस पीछे है कि बॉल आके लगेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा बेंड होके खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लो पिच है और बॉल नीचे रह रहा है। ये चीजें होती हैं जो छोटी छोटी। तो बताने वाला नहीं कोई हेड कोच, इंटरम हेड कोच मोहम्मद यूसुफ नहीं गए, आखिरी लम्हे पर उन्होंने कह दिया उनकी अहलिया की तबीयत खराब है। हालांकि काफी अरसा पहले से ये भी एक कंट्रोवर्सी है कि मोहम्मद यूसुफ का ऐलान कर दिया था PCB ने कि वो पाकिस्तान के उबूरी कोच होंगे, इंटरम कोच, और कहीं कोई ऐसी बात नहीं आई कि यूसुफ नहीं जाएंगे। लेकिन टीम की रवानगी से चंद घंटे कबल उनका ट्वीट आया और PCB ने फिर उसकी कंफर्मेशन की कि यूसुफ अपनी अहलिया की तबीयत की खराबी की वजह से नहीं जा रहे और अब्दुल रहमान को जो है वो उबूरी मुद्दत के लिए कोच बनाया गया। तो आप समझते हैं कि अब्दुल रहमान खैर ठीक है डोमेस्टिक में करते हैं, लेकिन वहां पर एक इंटरनेशनल लेवल के कोच की जरूरत थी। ऑब्वियसली बात है, अब रहमान भाई का भी एज ए हेड कोच पहला असाइनमेंट होगा इंटरनेशनल, बहुत बड़े ऑनर की बात है। किसी खासतौर पाकिस्तान टीम जिसने वर्ल्ड कप T20 वनडे दोनों जीते हुए हैं, फिर अचीवमेंट्स हैं बहुत सारी, उस टीम के आप एज ए हेड कोच जाएं, बहुत बड़ी ऑनर की बात है। मगर वही वाली बात है कि यहाँ पे आपको जाने के बाद जो सेशन है ना वो बहुत कम मिले और उसमें भी आपने अर्जेंट में आपने स्ट्रेटेजी बनानी होती है। अब वो लोग तो प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको आइडिया है, यहाँ से जाती है आपने एक सेशन किया और अगले दिन आपने मैच खेल लिया। मुझे बताया ना किस तरह आप ये आसान कंडीशन। सर देखें, ये भी जहनों में आता है, यहाँ बैठ के बात कर रहे नहीं, जिसने खेला होता है, मैंने इस ग्राउंड पे खेला है सर, इतना आसान नहीं है। शारजा की पिच इतनी आसान नहीं है बनिस्बत दुबई के और अबू धाबी के। वहां फिर बॉल आता है, यहाँ पे बॉल स्लो भी रहता है और नीचे रहता है। लेकिन लोग कहते हैं ये सीमेंट विकेट की तरह है कि जहाँ बड़े स्ट्रोक्स लगते हैं। तो सर सीमेंट विकेट बिल्कुल शीशा जैसे क्रिकेट देखें, दिखने में लुक लाएगा सीमेंट, मतलब दिखने में शीशा है, मगर उसका जो बिहेव है जब बॉल टप्पा खा के आती है या गेंद पिच होती है उसके बाद वैसे नहीं आगे लगती जैसे सीमेंट पे होती है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। वक्त हो गया प्रोग्राम स्पोर्ट्स पेज में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से भी बात करेंगे। एहसान उल्लाह जिन्होंने कल पहले ही ओवर में 2 विकेटें ली, पहली गेंद पे विकेट हासिल की, उनके हवाले से बात करेंगे। और जमान ने भी कल डेब्यू किया, नसीम शाह को क्या हो गया इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान अफगान T20 सीरीज के हवाले से, जिसमें पहला मैच अफगानिस्तान ने 6 विकेटों से जीता। अब थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से। खुर्रम, कल पाकिस्तानी टीम शाहीन शाह अफरीदी के बगैर, हारिस रऊफ के बगैर उतरी। एक जो उनमें थोड़ा बहुत तजुर्बाकार था नसीम शाह था, और उसके अलावा जो फास्ट बॉलर दोनों अपना डेब्यू कर रहे थे, एहसान उल्लाह और जमान खान। एहसान उल्लाह की बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए अच्छा है, स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया था उन्होंने, मगर इन दी एंड वही वाली बात है ना कि मैच में वैसी वो चीज़ थी नहीं, इतना स्पेस नहीं था कि वो आपको बड़ा इम्पैक्ट देते। मगर उन्होंने वेरी हाँ बिल्कुल वेरी फर्स्ट बॉल पे जिस तरह उनको स्टार्ट मिला, फिर उसके बाद तीसरी बॉल पे दोबारा उनको एक और विकेट मिली। एक ड्रीम स्टार्ट होता है फास्ट बॉलर का, खासतौर शारजा जैसी पिच के ऊपर फास्ट बॉलर ने एक ही ओवर में शुरू की 3 गेंदों पे 2 आउट कर दिए डेब्यू मैच में। अमूमन तो बोलते हैं कि ड्रीम स्टार्ट होता है इंग्लैंड में पर्थ पे, अब क्या नाम है, लॉर्ड्स में हो या ऑस्ट्रेलिया में पर्थ पे हो, तो वो एक ड्रीम स्टार्ट होता है। मगर ये एक अच्छा बड़ा स्टार्ट इनको मिला है
और अल्लाह करे ये पाकिस्तान के लिए लंबा अरसा सर्व करें और अच्छा भी इनकी अभी इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि देखिए 100 के लिए सिलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब वही वाली बात है ना कि अपने ऊपर ही कितना सर्व करते हैं टाइम। मेन चीज ये कि ना इनको इस गाइडलाइन अगर जो मिल रही है या जिन हाथों में है, मैंने जैसे आपको याद होगा जो जगाते प्रोग्राम में बात की थी कि प्लेयर तो आ जाता है, उसके बाद जिन हाथों में होता है ना वो चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि प्लेयर को वो आइदर सही वे पे गाइडेंस देते हैं या बस वो बोलते हैं कि हमारे गिर्द घूमते रहो। जैसे मोहम्मद शमी का क्या हुआ? देखिए शमी भाई का तो बड़ा लंबा कैरियर है और उन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले। 6 वर्ल्ड कप खेलना बहुत बड़ी आजाद की बात होती है। 3 T20 मुस्तकिल नहीं है ना टीम में, कभी इन आउट चलता रहा क्योंकि उस टाइम का पेस लाइन भी बड़ी थी। और हसनैन भी ऐसे ही है, हसनैन आए जिस दबंग अंदाज से समझ नहीं आया हसनैन का। हसनैन जितनी पेस मेरे ख्याल से नहीं है, हारिस रऊफ की है। और वो टीम में रेगुलर खेलते क्यों नहीं है, ये इसकी भी लॉजिक मुझे कुछ समझ नहीं है कि अनफिट है या वो नई बॉल सही नहीं करते या उसके पीछे क्या रीजन है। क्योंकि देखें जब वो टीम में थे तो शाहीन भी था, हारिस रऊफ भी था, फिर नसीम शाह उसके बाद आए और वो रेगुलर हो गए, मगर वो भारी थे, हसनैन बाहर हो गए। तो मगर ये समझ नहीं आया कि एक चीज है ना कि कितना अच्छा बॉलर जो 150 प्लस पे एवरेज बॉल करता है। एवरेज बॉलर बहुत बड़ी बात होती है जो 150 प्लस पे एवरेज हो। तो वही वाली बात है कि अब उसको पाकिस्तान अगर यूज करेगा तो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर है। अब यही एहसानुल्लाह के साथ ना हो कहीं उनको इस्तेमाल नहीं सर, ये खेलेंगे देखें इन्होंने सही आए हैं, थोड़ा परफॉर्म किया है और एकदम से टीम में आए, मगर ये कहीं ना कहीं गुड बुक में भी है। अच्छा, ये भी होता है, ये भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं बोलूँ नहीं होती है, गलत बात होती है। हर लाइकिंग डिसलाइकिंग हर जगह होती है और प्लेयर अच्छा है मगर गुड बुक भी है, सपोर्ट भी हो रही है और ये अच्छी चीज है। अगर कोई अच्छा टैलेंटेड हो, सपोर्ट मिल रही है ना, अच्छा प्लेयर हो, टैलेंटेड हो और उसको अगर इंकरेज के लिए उसको बैक हो रही हो तो ये अच्छी चीज है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर फिर लड़के की ना मेहनत में कमी नहीं होना चाहिए। देखें अब आपको पाकिस्तान टीम की अपॉर्चुनिटी मिली जबकि आप सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे, फर्स्ट अब्बास थे। देखिए कहीं ना कहीं उसको रिग्रेट होगा कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि देखें जब आप टॉप करते हो ना तो आपके दिल में होता है कि मेरा नाम आएगा। तो आई होप कि वो आगे खेलने नेक्स्ट सीरीजों में कंसीडर हो। मगर अभी इनको अपॉर्चुनिटी मिली है, इन्होंने डेब्यू अच्छा किया है, फ्यूचर अच्छा है, मगर वही वाली बात है कि मेंटली तौर पे ये अगर फोकस रहेंगे, जो कि अमूमन आजकल के प्लेयर फौरन ट्रैक बदल लेते हैं, नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत क्रिकेट जो है ना सर 90% आपने भी देखा है, आपने कवर की, मैंने खेली और खेल रहा हूँ, ये हंसाती कम है, रुलाती ज्यादा है। तो इसमें जितनी मेहनत कर लें उतनी कम है। तो अभी अपॉर्चुनिटी मिली है, अभी शाहीन भी रेस्ट पे हैं, आप हारिस भी हैं, तो आप अपनी इमेज ऐसी बना लेना कि इस टीम में आप नसीम के होते हुए आप पे टीम डिपेंड करने लगे। नसीम शाह की आपने बात की, नसीम शाह कल जिस तरीके से आउट हुए तो छक्के मारने की कोशिशें कर रहे थे, लगता यही था कि 2021 में जो उन्होंने यहाँ मैच जितवाया था, बल्कि पिछले साल 2022 में जितवाया था, तो वो चाह रहे थे उसी तरह छक्के लगाएं जैसे वो हिट विकेट आउट हुए बड़े अनऑर्थोडॉक्स अंदाज से। और फिर उन्होंने जो बॉलिंग की खुर्रम 4 ओवर में 27 रन दिए, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर थे, क्या वो पेस पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे आप समझते हैं, या फिर ये कि वो बात उनकी बॉलिंग में इस पिच पर नजर नहीं आई? नहीं देखें अब सच बात ये है कि नसीम की जो रेपुटेशन जितने साल से ये इंडक्ट हुए हैं टीम में जो निकली है, जो इनके स्टैट्स निकले हैं, वो ये कह रहे हैं कभी भी नहीं कंसिस्टेंट नहीं रहे। ये 1 में करेंगे, 2 में करेंगे, फिर 3-4 मैच एवरेज हो जाएंगे, फिर ये एक आध सीरीज बहुत अच्छी खेलेंगे, फिर सडन एक ऑफ कलर हो जाएंगे, तो कंसिस्टेंट कभी भी नहीं रहे। और ये तो जैसे मैंने आपको बोला सर, जो स्मार्ट क्रिकेटर होता है ना, जो बहुत दिमाग से चलता है, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि अभी ना आपको हीरो बनने का मौका, ये मेन बॉलर है इस वक्त सर, ये मेन बॉलर है। आप इससे पाकिस्तान टीम का मेन बॉलर बन के आप जा रहे हो और आप 27 रन खा रहे हो उस पिच पे 92 पे आपने टीम ने की। आपको तो सिंगल हैंड इनको लेके मैच जिताना चाहिए। देखिए क्या शोएब अख्तर, क्यों शोएब अख्तर, क्योंकि देखिए कोई तो वजह थी ना। वसीम भाई क्यों वसीम भाई थे, या वकार भाई जो हमारे इतने बड़े बड़े नाम हैं क्यों थे, क्योंकि उनके लिए रन्स मैटर नहीं करते थे। बोलते हम बॉलिंग करेंगे ना तो हमें खेलना एक मुसीबत है, ये उनकी रेपुटेशन थी। तो भाई आजकल ये बड़ा मसला, हमें वसीम अकरम मिल गया, हमें वकार यूनुस मिल गया, हमें शोएब अख्तर मिल गया, नहीं भाई, स्टैट्स बोलते हैं, उनकी बॉलिंग बोलती है। तो आप मेहनत करें, राइट एरियाज को टिक करें, तो उसके बाद होगा रिजल्ट। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ वापस आएंगे। पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग पर भी बात करेंगे कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, हमारे स्पिनर्स को क्या हो गया, इस पर भी बात करेंगे। शादाब खान थोड़े ऑफ कलर नजर आए थे पीएसएल में, वही कारकर्दगी उनकी बरकरार रही। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
स्पोर्ट्स पेज के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जिन्होंने पाकिस्तान के वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 27 सेंचुरियां स्कोर की हैं। सईद अनवर का इन्होंने 25 सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ा और पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। खुर्रम, थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग के हवाले से। जिस तरह पैकेज में आपने देखा कि 11 ओवर्स उन्होंने किए, उनके तीनों स्पिनर्स ने 35 रन दिए, 5 विकेटें ली। पाकिस्तानी स्पिनर्स इतने इफेक्टिव साबित क्यों नहीं हुए? देखिए, एक तो रन बहुत कम थे, दूसरी बात ये उनको वहाँ का आइडिया नहीं था। देखिए, शादाब की जो फॉर्म यहाँ चल रही थी वो वहाँ पे भी वैसे ही है, कोई एक्सेप्शनल चीज़ नहीं। हाँ, इमाद की ज़रूर है, मैं बताऊंगा 4 में 11 1 ये इमाद ने अच्छी बॉलिंग की है और वो इमाद से एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं आप। मगर मैं ये एक सवाल आपसे, अगर आप इजाज़त दें सर, इस बॉलिंग लाइन में इन्होंने खिलाया एज ए ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को, उसको 1 ओवर भी नहीं दिया। उसको 1 ओवर भी नहीं दिया। मतलब ये एक सवाल है क्यों? मतलब 1 ओवर तो बनता है, 1 ओवर तो आप खिलाएं, एज ए ऑलराउंडर खिला और अच्छा ऑलराउंडर है। ऐसा टाइम पास नहीं है जो अपने आप को ऑलराउंडर बोल रहे हैं ना कि मैं ऑलराउंडर हूँ। ये जेन्युइन ऑलराउंडर है। मैं डोमेस्टिक खेलता हूँ सर, ही इज अ ब्रिलियंट क्रिकेटर। मगर आप उस पर ट्रस्ट तो करें। आपने 1 ओवर भी नहीं कराया और मैच में, और आप एज ए ऑलराउंडर उसको खिला रहे थे। बहुत सारे सवालिया निशान है, आपको बेहतर करना पड़ेगा। ये आपको मानना पड़ेगा कि आपकी टीम की स्ट्रेटेजी से बेहतर स्ट्रेटेजी उनकी टीम की थी। आपकी स्ट्रेटेजी नाकाम हो गई, उनकी स्ट्रेटेजी जितनी भी अच्छी थी उनके आगे जीरो साबित हुई। उन्होंने साबित कर दी अपनी एबिलिटी से या अपनी स्ट्रेटेजी से। आपको अपने गेम के अंदर चेंज करना पड़ेगा, वे ऑफ प्ले चेंज करना पड़ेगा। और खुदारा वहां पे अच्छा लगे किसी को बुरा लगे सर, अगले 2 मैचों में ना ये स्ट्राइक रेट से निकल के खेलेंगे ना तो हो सकता है पाकिस्तान सीरीज जीत जाए। ये जो स्ट्राइक रेट का कानों में लड़कों को डाल दिया है ना कि स्ट्राइक रेट जी 150 का चाहिए, 170 चाहिए, भाई वहां पे बॉल नहीं आ रहा है, गेंद ग्रेप हो रहा है, कंडीशन डिफरेंट है। वो टीम सारा साल खेलती है। आपका लड़का PSL की अच्छी बैटिंग ट्रैक से खेल के गया है, आप दोनों टीमों को मिला रहे हो। किस तरह इमेजिन कर रहे हो कि आप वो चीज वहां मिल जाएगी? उन्होंने अपने दिमाग से बनवाई है, क्योंकि हमारी सीरीज है भाई, आपकी सीरीज नहीं है। आपकी सीरीज होती है तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से बन रही होती है। हमारा पाकिस्तान का जो वे ऑफ प्ले आपने देखा होगा, लास्ट जो सीरीज हुई थी ना हमने स्पिन ट्रैक बनाया ना हमने बैटिंग ट्रैक बनाया और खुद फंस गए। 450 हो गया, अब जी मैच बचा रहे हैं। क्यों? आपका अपना इंडिविजुअली कोई गेम प्लान नहीं है। ठीक है, इसमें अच्छा चलते रहता है। आखिरी मिनट है, 25 मार्च 1992 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता। इंग्लैंड को पाकिस्तान ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हराया। हर शख्स के जहन में वो यादें हैं, क्योंकि उसके बाद से पाकिस्तान 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप नहीं जीता। कैसे आप देखते हैं कि वो जो हीरोज थे, जावेद मियांदाद, इमरान खान, वसीम अकरम, फिर आकिब जावेद ने जो परफॉर्मेंस दी, कमाल की परफॉर्मेंस, मुश्ताक अहमद, मोइन खान, इंजिमामुल हक, वो पूरी टीम जिसने इतना अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली परफॉर्म किया, कैसे देखते हैं? रमीज राजा भी उस टीम में थे। सर वो मतलब वो जो एरा था ना, वो थारी ग्रेड्स का एरा था। और नो डाउट उसके बाद ऐसे ग्रेड्स देखे आए नहीं। उनको क्यों इतना ग्रेड्स कहते हैं? देखें, वो हर एक प्लेयर जो था ना इंडिविजुअल गेम चेंजर था। अब वो कोई भी ले लें, वो वसीम भाई हो, आकिब भाई हो, इवन मुशी भाई ने जो स्पिन में जादू जगाया, या ऊपर से रमीज भाई या जावेद भाई जैसा दिमाग, फिर इमरान भाई जैसी दिलेरी, डिसीजन। क्योंकि देखें, सारी चीज होती है, आपका लीडर तगड़ा होना तो सारा सब कुछ बेहतर होता है। बस हमारी तारीख का एक हिस्सा रहेगा ये 25 मार्च 1992 का दिन, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता। इसके साथ ही स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपनी